तो ये क्वेश्चन नंबर 40 जो है, हालांकि ये क्लास 11-12 लेवल का क्वेश्चन है, ट्राई करते हैं। देखिए तो इसको मैं उधर सॉल्व कर देता हूँ। है ना, कैलकुलस का बेसिक क्वेश्चन है ना ये तो क्लास 11-12 का से है, लेकिन हो सकता है कि इस लेवल में पूछा है तो कुछ ना कुछ तो होगा। ऐसा नहीं कि है ना कि जो क्लास 12 में पढ़े वही गेट में पढ़ रहे हैं, मतलब है वही टॉपिक वही है, सिलेबस वही है, बट कुछ तो कुछ कॉन्सेप्ट होगा इसमें, देखते हैं। वरना इसे 11-12 में भी है ये क्वेश्चन, है ना, क्लास इंटरमीडिएट में JEE का जिन लोगों ने तैयारी किया होगा वहां तो अच्छे से किया होगा। समझिए, तो ये कह रहा है कि मैं सॉल्व कर देता हूँ पूरा पूरा, कि आपके पास ये आर रीजन है 0 to √y। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, जो भी इनइक्वालिटी है उसको इक्वालिटी में कन्वर्ट कर लीजिए आप। तो मुझे ग्राफ बनाना है x बराबर 0, x बराबर √y, y बराबर 0, y बराबर 2। जो भी इनइक्वालिटी है इक्वालिटी में बदल दो, ग्राफ बनाओ। तो आप जब ग्राफ बनाएंगे तो y बराबर √x मतलब y बराबर x बराबर √y, x इज इक्वल टू √y मीन्स y इज x स्क्वायर। तो y इज x स्क्वायर मतलब दिस, since x is positive only so this will take the value, and y बराबर 2, तो y बराबर 2 ले लो। so this line is y is equal to 2 और ये है x बराबर √y। तो y 0 से 2 तक जाएगा और x यहाँ तक है, तो ये है, तो ये नंबर जो आएगा x पे ये √2 आएगा, चेक कर लीजिए, है ना। सो दिस पॉइंट इज x एज √2 एंड y एज 2। और आपका रीजन कौन सा है, तो x की वैल्यू थी 0 से x, दिस लाइन इज x इज इक्वल टू 0, दिस लाइन इज x इज इक्वल टू, मतलब दिस कर्व इज x इज इक्वल टू √y। तो दिस इज आवर सॉल्यूशन रीजन, मतलब ये R रीजन है, रीजन R इज दिस रीजन। नाउ द क्वेश्चन इज, अब क्वेश्चन पे आते हैं, तभी ग्राफ बनाएं। सो द क्वेश्चन इज कि द लाइन y इज इक्वल टू अल्फा x, जहां अल्फा की वैल्यू √2 से ज्यादा है, y इज इक्वल टू अल्फा x, ओके, सो y इज √2 से ज्यादा है, ठीक है ना। डिवाइड द एरिया ऑफ द रीजन दिस इनटू 2 पार्ट्स। तो फर्स्ट यू मेक द लाइन, तो अब मुझे ग्राफ बनाना होगा y इज इक्वल टू अल्फा x का, अल्फा √2 से ज्यादा है। तो एग्जांपल के लिए मैं मान लेता हूं कि अभी कुछ है, क्या लेना चाहेंगे आप, तो y बराबर अगर होता मेरे पास 2x एग्जांपल के लिए, तो अब ग्राफ कैसे बनाते हैं, तो मैं x को 0 पुट करूंगा, y 0, एक तो ये पॉइंट है, और जब x को 1 पुट करूंगा तो y की वैल्यू मेरी 2 हो जाएगी, तो y 2 हो जाएगी। तो ये कुछ इस तरह से ग्राफ होगा। तो मैं जस्ट एक आइडिया देने के लिए 2x का बनाया हूं, बट मैं ग्राफ इसी का बना रहा हूं, आई एम मेकिंग ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू अल्फा x, जस्ट टू गेट द आइडिया, ठीक है ना। अब आप सोच रहे हो ये ऐसा क्यों लिखा, ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि अल्फा अगर √2 से कम होगा ना तो आपका ग्राफ ऐसा हो जाएगा। तो √2 इसलिए y बराबर √2 x का ये ग्राफ होगा, y बराबर, तो ये बोलना चला ग्राफ उधर आ जाएगा इसीलिए। तो मेरा ये ग्राफ है y इज इक्वल टू अल्फा x का, ओके। सो अभी दिस नंबर इज व्हाट, तो y बराबर अल्फा x है, तो मैं अगर x को y को अगर मैं जैसे 2 पुट कर रहा हूं यहाँ पे y 2, तो x हो जाएगा मेरा 2 बाई अल्फा। सो दिस पॉइंट हैज कोऑर्डिनेट, दिस पॉइंट हैज कोऑर्डिनेट 2 बाई अल्फा, सो देन इट इज 2 एक्चुअली, ओके। तो आपको क्या करना है अब, नाउ यू सी, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की ना, दैट डिवाइड दिस रीजन इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। सो दे आर सेइंग दैट कि दिस रीजन, the yellow region and the red region, आपको दिख रहा है ये रेड वाला रीजन, येलो रीजन और रेड रीजन का एरिया इक्वल है। तो येलो वाला रीजन और रेड वाले रीजन का एरिया इक्वल है, ये ऐसा कह रहा है, 2 इक्वल पार्ट्स। तो पूछ रहा है अल्फा क्या होगा बताओ मुझे, तो देखो मैं क्या करता हूं। सो अगर मैं इस पूरे का एरिया लिखूं, अगर पहले सी केयरफुली, या एक बार ध्यान से देखो, 2 टाइम आई एम जस्ट राइटिंग एरिया टू द रेड रीजन, जो रेड रीजन है उसका एरिया लिख रहा हूं मैं। तो मैं क्या करूंगा, दिस इज डबल इंटीग्रेशन, मैं क्या करूं, dy dx लिखूं, dx dy लिखूं,
आपकी मर्जी है ना। सो यू वांट मी टू राइट dy dx और dx dy। अगर मैं dy dx लिख रहा हूँ तो मैं वर्टिकल स्ट्रिप बनाऊंगा, तो ये लाइन है y बराबर अल्फा x, तो y की वैल्यू अल्फा x से, ये लाइन है y बराबर 2 और x की लिमिट क्या होगी इसमें, तो x यहाँ 0 से स्टार्ट होके कहाँ तक आ रहा है 2 बाई अल्फा तक, 0 से स्टार्ट होकर 2 बाई। मैंने क्या किया, ये जो रेड वाला रीजन है ना उसका एरिया लिखा है। 2 टाइम क्यों कर रहा हूँ, अब बताइए मुझे, खुद ही आप बताइए। व्हाट इज द 2 टाइम ऑफ रेड रीजन, जो रेड वाला पोर्शन है उसके एरिया का 2 टाइम कर रहे हैं तो किसके इक्वल हो जाएगा, कोई बताओ मुझे। यस, होल रीजन। सो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस होल रीजन का एरिया निकाल रहा हूँ सी। तो अगेन आई कैन टेक dy dx, आई कैन टेक dx dy, इट्स अप टू मी। तो मैं चाहूँ तो चलो, तो मैं अभी वर्टिकल स्ट्रिप बना लेता हूँ। तो यहाँ था y बराबर एक्स स्क्वायर, तो देखो मैं यहाँ भी dy dx ही करता हूँ, dy dx। सो मैं वर्टिकल स्ट्रिप लिया, सो y इज इक्वल टू, यहाँ है एक्स स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2, ये है y बराबर 2 हो गया। अब ये रीजन कहाँ से कहाँ तक जा रहा था, x की वैल्यू 0 से लेके x की वैल्यू √2 तक, तो 0 to √2। Now you have an equation and this equation will give the value of alpha that is needed। चलिए सॉल्व करते हैं। तो इस इक्वेशन से मुझे अल्फा की वैल्यू निकल आएगी। तो ये क्या किया, रेड रीजन का एरिया इंटू 2 इज होल रीजन एरिया। तो चलिए 2 टाइम सॉल्व करते हैं, 0 to 2 बाई अल्फा, 2 माइनस अल्फा एक्स dx, ये आ जाएगा, मतलब y के इंटीग्रेट करेंगे ना ये बचेगा। यहाँ भी कर देते हैं सेम चीज, 0 to √2, 2 माइनस एक्स स्क्वायर dx बचेगा। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, 2x माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 to 2 बाई अल्फा इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स क्यूब बाई 3, तो ये हो गया 0 से √2। तो यहाँ से क्या होगा, 2 टाइम बाहर रखिए, ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। सो यू पुट अपर लिमिट, तो 4 बाई अल्फा माइनस, यहाँ 4 बाई अल्फा स्क्वायर, एक अल्फा कैंसिल और 2 कैंसिल। अब ध्यान से देखिए, यहाँ x को पुट करना है 2 बाई अल्फा, क्या बचेगा, तो 4 बाई अल्फा स्क्वायर, मतलब अल्फा बाई 2 पहले से है और 4 बाई अल्फा स्क्वायर अब आ जाएगा। सेम हेयर √2 पुट करेंगे, 2√2 माइनस 2√2 बाई 3। क्या इस इक्वेशन से अल्फा की वैल्यू नहीं आएगी, चलिए चेक करते हैं। सो यहाँ से 2 से 2 कट गया, अल्फा से अल्फा कट गया, तो 2 बाहर रखिए, 4 बाई अल्फा माइनस 2 बाई अल्फा इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लीजिए, 2√2 तो 1 माइनस 1 बाई 3, 2 बाई 3। तो यहाँ से आप सिंप्लीफाई करेंगे, 2 इंटू 2 बाई अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा 4√2 बाई 3, ठीक है। तो यहाँ से ये आ गया, 2 इंटू 2 बाई अल्फा बराबर 4√2 बाई 3, तो 2 2 जा 4 काट दो, तो यहाँ से अल्फा मुझे दिख गया 3/√2। चेक कीजिए, अल्फा इज 3/√2, रैशनलाइज कर लेंगे, सो 3√2 बाई 2, ठीक है। तो ये आंसर देखिए ऑप्शन है 3√2 बाई 2, ये ऑप्शन ही आ गया, देख लीजिए, है ना। 3/√2 पहले यही आया था, फिर इसी को मैंने 3√2 बाई 2 कर दिया, ये आ गया ना, तो हो गया। तो ऐसे ही क्लास 11-12 का ही क्वेश्चन है, जहाँ सिंगल इंटीग्रेशन से भी हो सकता था क्वेश्चन। मैंने डबल इंटीग्रेशन से किए हैं, बट ये सिंगल इंटीग्रेशन से भी हो जाएगा, ठीक है। बताइए अभी और किसी को कुछ डाउट डिस्कस करना हो बताइए, 11 बजे तक है टाइम, बताइए। हाँ जी सयानी, आपके डाउट्स होंगे बताइए, ये बाकी लोगों के भी होंगे, तो ट्राई करते हैं। तो कुछ पूछना है तो, नहीं तो एक साथ मुझे क्वेश्चन भेजिए, फिर कल करते हैं, ये कर सकते हैं सर। कल करेंगे सर, आज कोई डाउट्स नहीं है। हाँ, अब एक एक अच्छे से सब लोग सॉल्व कर लीजिए, एक एक क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कीजिए, ताकि फ्यूचर में जब आपको लगे अच्छा 22-23 का है तो वापस खुद से सॉल्यूशन अपने पास, आपके सॉल्यूशन होने चाहिए। तो मैं ये चाहता हूँ एक एक क्वेश्चन आप अपना नोटबुक बना लो, एग्जाम PYQ नोटबुक, गेट PYQ नोटबुक, ऐसा बना लो आप,
फिर उसमें सिर्फ गेट के PYQ ईयर वाइज एक एक क्वेश्चन करो, 1 से स्टार्ट करके 65 तक गेट में, जैम में 1 से स्टार्ट करके 60 तक, जो बीच में ना हो उसका स्पेस छोड़ दो या उसको स्किप कर लास्ट में स्पेस छोड़ दो, जब मैं कराऊंगा तब आप कर लो। तो आपके पास जैम एंड गेट का सॉल्यूशन होने चाहिए आपके अपने हैंडराइटिंग में, ये चीज है। तो लिखने से बहुत सारी चीजें ज्यादा समझ आती हैं, देन मैं लिख रहा हूँ आप बस देख रहे हो, उससे अच्छा है कि आप लिखो तो बहुत ज्यादा चीज आपको समझ आएंगी। ठीक है, तो आप लोग जैसे बताया सॉल्व कीजिए, नहीं किया है तो कीजिए सॉल्व। गेट 2022-23 का अभी यही प्रायोरिटी में रखो, गेट 2020-23 का जो भी डाउट्स है मुझे क्वेश्चन नंबर भेजो एक साथ या उसका PDF बना के भेजो क्वेश्चंस का स्कैन करके एक साथ। कल 9 to 11 गेट 2022 गेट 2023 में जो भी डाउट्स आपके रह गए किसी भी टॉपिक के हो वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है, आज यही स्टॉप करते हैं फिर। थैंक यू, गुड नाइट।